हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एकेडमिक इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हमने कल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस किया था, जिसमें सिंपल टू कंपाउंड और कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे चेंज करते हैं वो हमने पढ़ा था। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कि डिग्रीज जो हैं उनको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। हमने एडजेक्टिव्स जब पढ़े थे तो देखा था कि जो डिग्रीज होती हैं वो कितनी होती हैं? 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव या कोई भी चेंजेस इसमें आ सकता है। तो इससे पहले की सेंटेंसेस करें, इसके 3 रूल्स होते हैं। जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना है, और वो 3 बातें कौन सी हैं? सबसे पहला तो ये है, जैसे ये सेंटेंस है, रामा इज टॉलर एज कबीर। रामा इज एज टॉलर एज कबीर। पहले तो यहाँ पर जो वर्ड है वो कौन से हैं? एज और सो एज। तो इनको हटाकर किस में चेंज करना है? देन में। और जो डिग्री है हमारी, डिग्री कौन सी? कंपैरेटिव की, वो यूज करनी है। एज या सो एज को हटाकर देन और कंपैरिजन डिग्री यूज करनी है। दूसरा, हमारे 2 सब्जेक्ट है इसमें, ये है सब्जेक्ट 1 और ये है सब्जेक्ट 2। तो सब्जेक्ट 2 को हमने सब्जेक्ट 1 को 2 में चेंज करना है और 2 को किस में चेंज करना है? हमने सब्जेक्ट 1 में चेंज कर देना है। और जो तीसरा रूल है वो है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, यानी जो पॉजिटिव है इज, एम, आर, अगर पॉजिटिव दी है तो उसको किस में चेंज करना है? नेगेटिव में। और अगर इज, एम, आर या वाज, वर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ नॉट दे रखा है, यानी ये नेगेटिव दे रखी है, तो नेगेटिव को किस में चेंज करना है? पॉजिटिव में। 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये है कि जो सब्जेक्ट 1 है उसको 2 बनाना है और 2 को 1 बनाना है, यानी कबीर को आगे लाएंगे और रामा को पीछे लेके जाएंगे। दूसरा, एज को हटाकर जो ये पॉजिटिव डिग्री है ना, टॉल की कौन सी होती है? पॉजिटिव, टॉल हो गया, टॉलर कंपैरेटिव हो गया, और टॉलेस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो क्या लगाना है हमें? टॉलर। और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इसके साथ क्या लगाते हैं? THAN। THEN नहीं लगाते, क्योंकि THEN का मतलब हो जाता है तब। तो दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी क्या है? कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में चेंज करना है, और नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। तो रूल्स को देखने के बाद आप देखिए, इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। सबसे पहले कंपैरेटिव बनाना सीखते हैं। देखिए, ये है हमारा S1 यानी सब्जेक्ट 1 और कबीर है हमारा सब्जेक्ट 2। तो पहले हम लिखेंगे कबीर। फिर देखिए, हेल्पिंग वर्ब है इज, इसको बनाएंगे इज नॉट। और तीसरा है एज टॉल एज को हटा देंगे और कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, वो हो जाएगी टॉलर, और टॉलर के साथ क्या लगाना था? देन, रामा। अब एक चीज देखिए, राम इज एज टॉल एज कबीर। अगर आप इसकी हिंदी करोगे तो क्या है कि राम उतना ही लंबा है जितना कबीर है, यानी दोनों की जो लंबाई है वो बराबर है। तो ये जब हम इसको सेंटेंस में चेंज करेंगे दूसरे में, तो जो स्ट्रक्चर है वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो मीनिंग है वो चेंज नहीं हो सकता। अब आप कहोगे इसकी जगह आपने इस नोट लगा दिया, इनको चेंज कर दिया, तो क्या मतलब निकला? अब इसकी हिंदी करके देख लो। यहां पर था कि राम कबीर के जितना ही लंबा है, राम उतना ही लंबा है जितना कबीर है। अब इसकी हिंदी करिए, कबीर इज नॉट टॉलर देन राम। कबीर राम से लंबा नहीं है। लंबा नहीं है तो क्या मतलब है? कि वो उसके बराबर ही है ना? तो हमने बेशक वर्ड्स को चेंज किया है, लेकिन मीनिंग सेम टू सेम रहेगा। नेक्स्ट करके देखते हैं। देखिए, शुगर इज नॉट सो कॉस्टली एज राइस। शुगर राइस से ज्यादा सो एज आया है। यहां पर शब्द देखिए,
नॉट सो कॉस्टली एज राइस, राइस के जितनी शुगर जो है कॉस्टली नहीं है। इसका मतलब कौन सा महंगा है, राइस महंगा है, शुगर क्या है, राइस से सस्ती है। तो देखिए ये है हमारा S1। जब भी आप सेंटेंसेस को करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है। सेकेंड सब्जेक्ट कौन सा है, राइस है, तो इसको हम लिख लेंगे आगे। यहां पर देखिए इज नॉट यानी नेगेटिव में है, तो इसको किस में बना देंगे, पॉजिटिव में। तो राइस इज, अब सो एज को हटाकर कॉस्टली जो हमारी डिग्री है उसको कंपैरेटिव में चेंज कर लिए, कॉस्टली कॉस्टलियर। तो कॉस्टलियर, राइस इज कॉस्टलियर, देन का यूज करेंगे, देन शुगर। सिंपल है, राइस इज कॉस्टलियर देन शुगर। राइस जो है शुगर से कॉस्टली है, महंगा है। वही बात तो यही थी कि शुगर उतनी महंगी नहीं है जितना कि राइस है। नेक्स्ट देखिए, योर ब्रदर इज नॉट सो वाइज एज माइन। तुम्हारा ब्रदर, ये है हमारा सब्जेक्ट 1। इज नॉट, तुम्हारा भाई मेरे भाई जितना बुद्धिमान नहीं है। माइन का मतलब है यहां पर मेरा भाई, तो माइन पॉजेसिव है, ये हमारा सब्जेक्ट 2 है। लेकिन माइन से हमारा सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, इसीलिए क्योंकि कंपैरिजन किसकी हो रही है, दो भाइयों के बीच की। तो यहां लिखेंगे माई ब्रदर। इज नॉट है, इसको कर देंगे इज। सो और एस को हटाकर वाइज का क्या हो जाएगा, वाइजर। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन लगेगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा, देन योर ब्रदर। अगर पेपर में योर ब्रदर ना हो तो उसकी जगह योर्स भी हो सकता है, क्योंकि कई बार रिपीटिशन को हटाने के लिए वर्ड्स को ओमिट कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नो अदर बॉय इन आवर क्लास इज एज स्ट्रॉन्ग एज कविश। हमारी क्लास में और कोई लड़का जो है कविश जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो कविश है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है और कोई लड़का इसके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जब इसकी कंपैरिजन डिग्री करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हमने कंपैरिजन में कर रखे हैं। कंपैरिजन कैसे बनाएंगे, कविश, ये हमारा सब्जेक्ट है ना, तो नो अदर बॉय ये दूसरा है। तो कविश, नो अदर है तो क्या आ जाएगा, कविश इज स्ट्रोंगर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। कविश जो है स्ट्रोंगर है किससे, देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब आप याद कहोगे कि यहां पर तो नो अदर था और यहां पर हमने एनी अदर क्यों लगाया। देखो यहां पर इज एम आर है, मैंने उसकी जगह इज नॉट नहीं लगाया है। हमने क्या कर दिया, नो अदर यानी कोई नहीं, उसकी जगह पॉजिटिव वर्ड क्या किया है, एनी अदर बॉय यूज कर दिया है। अगर मैं इसी को सुपरलेटिव बनाऊं, चलो सुपरलेटिव भी देख लेते हैं। सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, सुपरलेटिव बड़ा सिंपल है, उसमें क्या हो जाएगा, कविश इज, अब सुपरलेटिव डिग्री यूज करिए, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। कविश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, तो जो सुपरलेटिव है वो तो बड़ा ही सिंपल है, उसमें सिर्फ क्या कर देना है, जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले क्या आ जाता है, उससे पहले द आता है, तो ये लग जाएगी और वो सबसे क्लास में स्ट्रॉन्ग बच्चा है। नेक्स्ट देखिए, वेरी फ्यू किंग्स इन द वर्ल्ड वर एज नोबल एज अशोका। वेरी फ्यू किंग्स, बहुत ही कम राजा थे, इन द वर्ल्ड संसार में, एज नोबल एज अशोका, अशोका जितने बहुत ही कम राजा नोबल यानी योग्य थे। तो कंपैरेटिव डिग्री करेंगे तो क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव में देखिए, अशोका was more, Ashoka was
nobler than any other kings in the world. ठीक है, अशोका was nobler than any other kings in the world. अब very few है तो इसकी जगह या तो any other लगा सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि most of the kings, then most of the kings, दोनों ही शब्द आ सकते हैं, most of the kings या any other kings. अब इसकी जब सुपरलेटिव डिग्री चेंज करेंगे तो वो भी अभी बना लीजिए, तो क्या लिखेंगे, अशोका was the, नोबलर का क्या हो जाएगा, नोबलेस्ट, द नोबलेस्ट किंग, अशोका was the noblest king in the world. सबसे, वर्ल्ड में सबसे योग्य कौन था, अशोका ही था. अब देखिए, शिवाजी वॉज अ ग्रेट वॉरियर ऑफ इंडिया. शिवाजी जो थे, ये हमारा सब्जेक्ट, शिवाजी वॉज अ ग्रेट वॉरियर ऑफ इंडिया. शिवाजी जो है भारत के एक बहुत ही महान योद्धा हुए हैं. तो इसको कंपैरिजन में करेंगे तो कैसे करेंगे, शिवाजी वॉज अ ग्रेट वॉरियर ऑफ इंडिया, इसको बनाएंगे कंपैरिजन डिग्री में, कंपैरेटिव में. शिवाजी was greater than any other या most of the warriors of India. और जब सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे बनाएंगे, शिवाजी was the greatest, Shivaji was the greatest of most of the warriors of India. ठीक है, तो ये थे कि जो हमारे सिंगल जब हमारा सब्जेक्ट होता है तो कैसे चेंज करना है, वेरी फ्यू है उसकी जगह कौन सा वर्ड लगाना है, नो अदर की जगह कौन सा लगाना है, सो एज को हटाकर कौन सा लगाना है. जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ जाएंगे. तो आज के वीडियो में इतना ही. कल इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को देखते हैं और उनके रूल्स और रेगुलेशंस को समझते हैं. सो थैंक यू. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और लाइक तो जरूर ही करें. ठीक है, थैंक यू.